हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सर्विस बिट कैसे बनाना है ये बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए आपको एएमसी करना है, भले वो कॉम्प्रिहेंसिव हो या नॉन कॉम्प्रिहेंसिव हो, तो आप जेम पोर्टल पर सर्विस बिट बना सकते हैं। बस आपको सिविल वर्क का अभी ध्यान रखना है, सिविल वर्क से रिलेटेड जो बिट है उसको प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि जो यहाँ पे कैटेगरी है सर्विसेज में, यहाँ पे सिविल से रिलेटेड अभी कोई कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर इस कैटेगरी के अलावा, सिविल के अलावा कोई अदर वर्क आपको करवाना है जेम पोर्टल के थ्रू, सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। मान लो कि एक एसी रिपेयर का आपको बिट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले मार्केट में मैं गया एंड सर्विस में आ गया। यहाँ पे सर्विस अपनी सर्च करनी है, एयर कंडीशनर। ठीक है, एयर कंडीशनर है ये, एनुअल मेंटेनेंस सर्विस एयर कंडीशनर। देखो, दो तरीका होता है, एक यहाँ पे ये भी कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस सर्विस फॉर प्रिसीजन एयर कंडीशनर। देखो, ये जो वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव एंड नॉन कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव में अगर एसी में कोई पार्ट भी चेंज हो रहा है तो वो भी सर्विस प्रोवाइडर चेंज करके देगा। बट अगर आपका यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है तो एडिशनल जो भी चार्ज लगेगा आपको पार्ट का, वो पे करना पड़ेगा। बाकी इसमें केवल मैन पावर इन्वॉल्व रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे देखो, और भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है, बट मैं आपको केवल एनुअल मेंटेनेंस सर्विस एयर कंडीशनर का बिट बनाना सिखा रहा हूँ। तो जैसे ही कोई भी सर्विस बिट बनाएंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको चूज करना है, कितने टाइम के लिए आप ये जो एएमसी है वो करना चाहते हैं। तो अगर 1 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आप अपनी ड्यूरेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि ये जो दो डेट होती है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट और कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट, ये बेसिकली आपको रेफरेंस के लिए लेना पड़ता है कि आप कितने टाइम के लिए सर्विस लेना चाह रहे हैं। अगर 1 साल के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप कोई भी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। बस जो अगली डेट होगी कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट की, वो 1 साल बाद की होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 14 अगस्त चूज कर रहा हूँ 2026, तो 2027 अगस्त में 13 अगस्त अगर कर देंगे तो ये लगभग 1 साल मेरा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटेंट आप बाइंग है, यहाँ पे बिड रहेगा, क्योंकि बिड के थ्रू ही आपको प्रोक्योर करना है। यहाँ पे डायरेक्ट परचेस या L1 परचेस काम नहीं करता है। कंसाइनी चूज कर लो, यहाँ पे जो आपके कंसाइनी है। कंसाइनी चूज करने के बाद क्वांटिटी, कितनी एसी है जो आप एमसी में देना चाह रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 20 एसी लगी हुई है, मेरे प्रीमाइसेस में 20 एसी है, 20 एसी का मुझे मेंटेनेंस करवाना है। देन उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब आपके पास जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सर्विस प्रोवाइडर दिख रहे हैं, और वैल्यू भी दिख रही है, क्या वैल्यू होगी एएमसी का, सारा कुछ दिख रहा है। और इसके अलावा लेफ्ट साइड में है फिल्टर, कि आप जो एएमसी करवाना चाह रहे हैं इसकी कैटेगरी क्या चूज करेंगे। जैसे एएमसी की जो कैटेगरी है एयर कंडीशनर है, हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर, जो भी टाइप का आपका एसी है वो आप चूज करो। जैसे आप यहाँ पे चूज करते जाओगे, जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है इन पे थोड़ा फिल्टर होते जाएगा। फिर टाइप ऑफ एयर कंडीशनर है, विंडो एसी है या हाई वॉल स्प्लिट एसी है, सीलिंग माउंट स्प्लिट एसी है, जिस भी तरह का आपका एसी है आप चूज करो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरे पास बेसिकली स्प्लिट एसी है तो स्प्लिट एसी को ले रहा हूँ, हाई वॉल स्प्लिट एसी। फिर उसके बाद एएमसी ब्रांड पूछ रहा है कौन सा ब्रांड का है, तो यहाँ पे आप ब्रांड्स चूज कर लो। जैसे मेरे यहाँ पे ज़्यादातर वोल्टास का है या लोएड का है, तो मैं लोएड सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद होता है नॉमिनल कूलिंग कैपेसिटी इन टन, तो कितने टन का एसी है, 1.5 टीआर का है, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर लेना। विंटेज यानी कब तक है, अप टू 3 ईयर, तो मैं यहाँ पे इसको अप टू 3 ईयर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, या 10 ईयर भी, जो आप चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, एक कोई एक मैंडेटरी नहीं है सेलेक्ट करना, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर अलग अलग एसी है तो आप इस तरह सेलेक्ट करो, या फिर अदर में जाके एज पर एटीसी डाल देना, ये भी चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एयर कंडीशनर, इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर है, वो यहाँ पे चूज कर लो। मेरा इन्वर्टर एसी है तो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। फिर है नंबर ऑफ रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सर्विस, तो ये मेरा 1 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ओवरहॉल रहेगा, प्लस 1 वेट रूटीन सर्विस रहेगी, प्लस 1 ड्राई रूटीन सर्विस रहेगी। या और अलग कोई रिक्वायरमेंट है तो अदर में एज पर एटीसी कर देना, और एटीसी में अपनी पूरी डिटेल डाल देना जैसे आपको मेंटेनेंस करवाना है।
फिर आता है कंडीशन ऑफ एयर कंडीशनर एट द टाइम ऑफ बिडिंग। तो अंडर वारंटी एंड फंक्शनल है या फिर अंडर एएमसी एंड फंक्शनल है या फंक्शनल है। केवल जैसे मान लो कि वारंटी वगैरह भी नहीं है, एएमसी भी नहीं है, सिर्फ फंक्शनल है, तो फंक्शनल चूज कर लो। फिर आएगा फिजिकल इंस्पेक्शन विजिट बाय सर्विस प्रोवाइडर बिफोर बिड क्लोजर। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी इसमें प्राइस मतलब अपना पार्टिसिपेट करे वो एक बार आके विजिट कर ले, लोकेशन देख ले, एसी देख ले, तो आप यहाँ पे एस सेलेक्ट कर लेना। फिर टाइप ऑफ एएमसी में कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए नॉन कॉम्प्रिहेंसिव, जो मैंने आपको बताया दो वर्ड होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। तो अगर पार्ट के साथ में भी चाहिए तो कॉम्प्रिहेंसिव चूज करो, और अगर केबल सर्विस चाहिए तो नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव सेलेक्ट करेंगे देखो रेट सीधा बढ़ गया। अगर यहीं पे मैं नॉन कॉम्प्रिहेंसिव करूंगा तो फिर आप देखना रेट का क्या रहेगा। देखो नॉन कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव में कितना डिफरेंस हो जाता है रेट में। सो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं आपको जैसा भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ले रहा हूँ। एंड फिर आते हैं एमएसएमई का अगर देना है आपको तो प्रेफरेंस यस ऑल कर दो, या फिर वुमेन पे कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टअप्स में अगर चाहिए तो यस कर दो। और सर्विस प्रोवाइडर किस लोकेशन से चाहिए यहाँ पे लोकेशन चूज कर लो। फिर आपके पास जितने भी सर्विस प्रोवाइडर, मेरे पास इस लोकेशन से एक ही सर्विस प्रोवाइडर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे आ जाता है कि शॉपिंग कार्ट। अब प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक करके सारी डिटेल फिल करके आप अपना बिड बना सकते हैं।